अकाउंटिंग हमने शुरू क्यों की थी? अकाउंटिंग हमने शुरू की थी क्योंकि हर चीज हमको याद नहीं रहती, तो हमने ट्रांजैक्शंस को नोट करना शुरू किया। आज लॉ भी कहता है कि आपको अपने जो रिकॉर्ड्स है वो रिटर्न फॉर्म में मेंटेन करने हैं। तो हमें ये जानना है कि इसके बेसिक्स क्या है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स के बारे में। रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिक्स के तीन मेजर टर्म है, RCS। ये है इसका बेसिक एक्रोनिम। रिकॉर्डिंग, सी क्लासिफाइंग, एस समराइजिंग। सबसे पहले क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन नोट होते हैं, यानी परचेज किया, सेल किया, खर्चा आया, इनकम आया, डेप्रिसिएशन लग रही है, कोई एक्सपेंस हम पे नहीं कर पाए अभी, उसको भी नोट करके रखना है, किसी से पेमेंट आई, किसी से पेमेंट गई। तो वो वाली सब चीजें जब हम नोट करते हैं तो वो आपकी जाती है जर्नल में। और अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली नोट करने की बजाय उसकी डायरेक्टली बुक्स में जाना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। सीधा कैश बुक के अंदर सारी कैश ट्रांजैक्शन डाल दीजिए, सीधा आप सारी परचेजेस जो क्रेडिट पर की थी वो परचेज बुक में डाल दीजिए। इस तरह से आप सब्सिडरी बुक्स में भी डायरेक्टली अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट कर सकते हैं। बट सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाद में मैनेजर पूछेगा टोटल कैश कितना बचा है साल के अंत में, तब आप सिर्फ हर एक ट्रांजैक्शन खोल खोल कर चेक नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यू विल बी क्लासिफाइंग। आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें सब कुछ चला जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर कैश का ट्रांजैक्शन आई गई, जितना पैसा आया जितना पैसा गया सब उस टेबल के अंदर, टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स, हर एक अकाउंट का हम लोग लेजर बनाते हैं। तो लेजर से हमें हर एक अकाउंट का ईयर एंड पर बैलेंस मालूम हो जाता है, या जब भी आप क्वार्टर एंड पे हिसाब से जब भी आप बना रहे होते हैं अपना आगे डिटेल्स, तो उसके टाइम पर आपको आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है, और आपको पता होता है कि इस साल में या इस महीने में इतना खर्चा या इतनी इनकम या जो भी अकाउंट आपने खोला है उसका इतना अमाउंट बनता है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस देखने की जरूरत यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद इतने सारे टेबल बन चुके होते हैं कि उन सारे टेबल्स को एक पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर डाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें ना सारे के सारे लेजर के जो अमाउंट बने होते हैं वो टोटल यहाँ पर चल जाते हैं। खासियत यह है कि यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट एंड में इक्वल होना चाहिए, चाहे जैसे अपने जर्नल में डाला वैसे ही आपका लेजर में चल रहा है, और वैसे ही अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पे बनता है। और ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।